स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं सिख धर्म के बारे में। इसके पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। छात्रों, आप यदि किसी भी राज्य का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम देने जाते हो तो यहाँ जो प्राचीन भारतीय इतिहास है इसमें धर्म से संबंधित आपको जब कभी एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। छात्रों, यदि आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि जैन धर्म की जो सिख धर्म के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ से प्रश्न आपसे बच के नहीं जाएगा। आप उस प्रश्न को बड़ी आसानी से कर पा रहे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है छात्रों, आइए देखते हैं सिख धर्म। चूंकि जो ये सिख धर्म है, ये सिख का मतलब होता है पंजाबी भाषा में शिष्य, मतलब शिष्य जिस धर्म को आगे बढ़ाए उसे हम कहते हैं सिख धर्म। छात्रों, यदि हमें सिख धर्म को समझना है, सिख धर्म को पढ़ना है या हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिख धर्म से संबंधित यदि प्रश्नों को आसानी से हमें हल करना है तो इनके जो 10 गुरु हुए हैं, हमें उन 10 गुरुओं के जो मुख्यतः कार्य हैं, किसने क्या कार्य किया, क्यों वो फेमस रहा, उनके बारे में हमें कुछ जानकारी पढ़ना होती है। यही से प्रश्न आते हैं। तो ठीक है छात्रों, देखते हैं हम। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिख धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है। तो छात्रों, सिख धर्म के जो संस्थापक हैं वो है गुरु नानक देव जी। याद रखना, ये प्रथम गुरु थे। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो वास्तविक संस्थापक है, ऐसा कुछ नहीं है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। ये तो आपको पता ही होगा गुरु नानक देव जी के बारे में। हालांकि इनका कभी कभी जन्म मृत्यु स्थान भी पूछा जाता है। तो इनका जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर। याद रखना छात्रों, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर। और वर्तमान में जो तलवंडी है, इसको तलवंडी को जो है वर्तमान वो पाकिस्तान में है। ठीक है, तलवंडी कहां पर है? पाकिस्तान में है। और इसी को हम क्या कहते हैं छात्रों? इसी को हम कहते हैं ननकानाबाद। हालांकि पाकिस्तान में से ननकानाबाद कहा जाता है, लेकिन भारत में से ननकाना साहब कहते हैं। ठीक है छात्रों, तलवंडी को क्या कहते हैं? ननकाना साहिब कहते हैं। तलवंडी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है, लाहौर के पास में। ठीक है, ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता है, एक पश्चिमी पंजाब कहलाता है छात्रों। पंजाब के 2 हिस्से हैं। तो ये चीज आपको याद हो गई। इसके बाद में जो इनकी डेथ होती है, इनकी डेथ होती है 1539 ईस्वी में। छात्रों, इनकी डेथ कब होती है गुरु नानक देव जी की? 1539 में। और इनका जो मृत्यु स्थान है वो है करतारपुर। और छात्रों, ये करतारपुर भी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। तो 2 चीजें। अब यहां से एग्जामिनर प्रश्न कैसे करता है, वो कह देंगे कि तलवंडी निम्न में से किससे संबंधित है, या करतारपुर निम्न में से किससे संबंधित है, या ननकाना साहब निम्न में से किससे संबंधित है, या ननकानाबाद, तो हम कहेंगे गुरु नानक देव जी से। और गुरु नानक देव जी थे जो ये पहले गुरु थे सिख धर्म के। ठीक है छात्रों, और कभी कभी यहां से प्रश्न आता है कि ये किसके समकालीन थे। तो देखो, 1526 में बाबर ने अटैक किया था यहाँ अपने यहाँ भारत में। तो ये बाबर के समकालीन थे। चूंकि बाबर ज्यादा समय तक नहीं रहा यहाँ, केवल 1526 से 1530 में इसकी डेथ हो गई थी। तो फिर उसका जो लड़का था हुमायूं। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि गुरु नानक देव जी किसके समकालीन थे? तो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, क्योंकि बाबर का लड़का था कौन? हुमायूं। ठीक है छात्रों, इनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है सिख धर्म में, वो कुछ खास चीजें यहां से पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो इनने एक जो स्थापना करी संगत की। संगत मतलब होता है छात्रों, सिख धर्म में संगत का मतलब होता है कि धर्मशालाएं, मतलब जहां सत्संग होता है, धर्म की चर्चा होती है, ऐसे स्थानों को क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। ठीक है छात्रों, क्योंकि उस समय सिख समुदाय भी बहुत बटा हुआ था, फैला हुआ था, इकट्ठे नहीं हो रहे थे, इसलिए ये सब चीजें उनको करना पड़ी। इसके बाद में उनने संगत, पंगत मतलब लंगर लगाया जाता है। लंगर की शुरुआत सबसे पहले किसने करी? गुरु नानक देव जी ने लंगर की शुरुआत करी, ताकि बहुत से सिख समुदाय के लोग इकट्ठे हो सकें, एक स्थान पर आ सकें विचार विमर्श करने के लिए। तो लंगर को हम पंगत कहते हैं। खासकर यहाँ निःशुल्क भोजन लंगर में, जितने भी गुरुद्वारे होते हैं छात्रों, खास गुरुद्वारे जितने भी होते हैं, जहां जहां भी ये फेमस स्थान सिखों के हैं, वहां लंगर चलते हैं। और वहां उनको जो लोग आने जाने वाले होते हैं या जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, उनको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है, जिनको हम पंगत या लंगर कहते हैं। ठीक है छात्रों, अब जो सिख धर्म है, इसका जो ग्रंथ है, जैसे हिंदुओं में गीता पवित्र ग्रंथ होता है, ठीक है, या बौद्ध साहित्य होता है, या जैन साहित्य को जैसे हम आगम कहते हैं, ऐसे इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है सिखों का, उसे हम कहते हैं आदि ग्रंथ। उसी को कहते हैं आदि ग्रंथ, और उसी को हम कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब।
ध्यान रखना, सिखों का पवित्र ग्रंथ, आदि ग्रंथ, या इसी का नाम है गुरु ग्रंथ साहब। और इसका संकलन किसने करा था? इसका संकलन मतलब इनकी रचनाओं को इकट्ठा किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। ऐसा याद करना भाई, संकलन इकट्ठा कौन कर सकता है? अर्जुन। ऐसे ही महाभारत के अर्जुन आपको याद होंगे, एक बाण चलाया होगा, पूरे धर्म ग्रंथ इकट्ठे होके आ गए होंगे और उनका ग्रंथ बन गया। ऐसे आप याद रखना, किसने संकलन करवाया? अर्जुन देव ने। अभी हम इनको बता रहे हैं कि ये गुरु ग्रंथ साहब वास्तव में है क्या। छात्रों, ये जो गुरु ग्रंथ साहब है, इसमें मुख्यतः ये कविता या दोहों से संबंधित शब्दावली इसमें है। और इसमें कबीरदास जी, रैदास जी, या जो नामदेव महाराष्ट्र में प्रसिद्ध संत हुए, इनके जो बातें हैं, इनके द्वारा कही गई जो धर्म सुधार की बातें हैं, इनके द्वारा अपनाया गया जो धर्म है या जो विश्वास है, यह पूरी बातें इसमें गुरु ग्रंथ साहब में लिखी गई हैं। कभी कभी यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अब प्रश्न कैसा पूछा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहब में किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो 3 चीजों में आपको निशान लगाना है, ठीक है। कबीरदास जी की शिक्षाओं का संकलन है, दूसरा रैदास जी की शिक्षाओं का संकलन है, और जो महाराष्ट्र के जो संत रहे हैं नामदेव जी, इनकी शिक्षाओं का संकलन गुरु ग्रंथ साहब में किया गया है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि इस धर्म में मुख्यतः क्या होगा। यदि कबीरदास जी की शिक्षाओं का संकलन इसमें किया गया है, तो आप समझ रहे होंगे कि जो धार्मिक आडंबर हैं या जो पाखंडवाद है, ये सब चीजें उसमें नहीं होंगी, ठीक है। अब क्या है कि पहले गुरु तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन हमें क्रम से जो है उनके गुरुओं को याद करना होता है। तो एक ट्रिक भी हमने यहाँ लिख रखी है, इसके माध्यम से भी आप गुरुओं को याद कर सकते हो। या ट्रिक आपको नहीं भी होती है याद, तो भी हम यहाँ वही के वही लॉजिक लगा के आपको बता देंगे कि कौन से क्रमांक के गुरु हैं। और यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं क्रमांक से, यहाँ के कौन से नंबर के कौन से गुरु हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने छात्रों ट्रिक लिख रखी है, और वो कैसी है? गुरु का अंग अमर है, राम के पास जाएगा, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और कितनी बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। यहां से हम इनको पढ़ते जाएंगे और यहां से हम ट्रिक में आपको बताते जाएंगे कि कौन से नंबर के कौन से गुरु हैं, ठीक है छात्रों। अब गुरु नानक देव जी के बारे में इतना ही पर्याप्त है। इसके बाद हम आ जाते हैं, जो कभी यदि आपसे प्रथम गुरु पूछा जाए तो गुरु नानक देव जी, और द्वितीय जो गुरु हैं उनका नाम क्या है? गुरु अंगद। क्या नाम है? गुरु अंगद। अब आपको एक तो यदि आपको रामायण याद है तो आपको याद होगा कि जो अंगद थे वो रावण के यहां गए थे, दोनों में सुलह करवाने के लिए। रामचंद्र जी और रावण में सुलह करवाने के लिए, समझौता करवाने के लिए गए थे लंका, आपको याद होगा। तो अंगद कौन कौन में सुलह करवाना चाहते? 2 लोगों में, राम और रावण में। तो यहां से याद करना कि गुरु अंगद कौन से नंबर के होंगे? 2 नंबर के गुरु होंगे। गुरु अंगद देव दूसरे नंबर के गुरु होंगे। और ये जो गुरु अंगद थे, ये गुरु नानक देव जी के शिष्य थे। शिष्य परंपरा को ही आगे बढ़ाना है। सिख का मतलब ही शिष्य हो, सिख का मतलब ही क्या होता है? शिष्य, ठीक है। तो गुरु अंगद दूसरे नंबर के गुरु थे। इनका वास्तविक नाम था लहना। वास्तविक नाम इनका क्या था? लहना। बाद में लहना सही कहा गया। इनका वास्तविक नाम था लहना। और जो पंजाबी भाषा लिखी जाती है, पंजाबी भाषा लिखी जाती है छात्रों गुरुमुखी लिपि में। अलग अलग भाषा को लिखने की अलग अलग लिपियां होती हैं, ठीक है। हमारा हिंदी का वीडियो देखना, उसमें सभी भाषाओं खास जो पूछे जाते हैं उसकी भाषाएं और लिपि के बारे में हमने आपको बताया। तो गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि कौन सी भाषा की लिपि है? तो ये पंजाबी भाषा की लिपि है। और इनने क्या किया? गुरु अंगद ने, इनने जो लंगर व्यवस्था प्रारंभ की थी गुरु नानक देव जी ने, इनने उस लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। मतलब सिख धर्म में लंगर व्यवस्था अनिवार्य कर दी। तो यदि ऐसा प्रश्न आता है कि लंगर व्यवस्था को अनिवार्य किसने किया, तो गुरु अंगद देव ने। प्रारंभ किसने किया था? तो गुरु नानक देव जी ने। लंगर व्यवस्था आप समझ रहे हैं, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था को लंगर व्यवस्था कहते हैं सिख धर्म में, ठीक है। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो, यदि आपको इसको याद रखना है तो यहां लिखा है, एक तो यहां लिखा है गद। गद, गदना मतलब कहते बोलना, कोई उल्टा सीधा बोल रहा तो अपन कहते गदना, गद रहे हैं ये, इस टाइप से। तो गद रहे हैं मतलब मुंह से बोल रहे हैं। और यदि कोई इसको लिखने बैठ जाएगा तो लिपिबद्ध कर लेगा। तो यहां से आप जोड़ सकते हो कि गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? गुरु अंगद, ठीक है छात्रों। गुरु अंगद के बारे में इतनी पर्याप्त है। यहां से ही प्रश्न गुरु अंगद जी के बारे में पूछे जाते हैं। इसके बाद में तीसरा यहां लिखा है गुरु का अंग अमर है। अमर से तीसरे गुरु बनेंगे कौन से? गुरु अमरदास। तीसरे गुरु का क्या नाम है? अमरदास। और देखो, यदि आपको तीसरे गुरु अमरदास है, यदि आपको याद नहीं होता है तो देखो, गुरु और दास तो बहुत सी नामों में आ रहे हैं। यहां से आप एक चीज पकड़ सकते हो, यहां लिखा है अमर। अब आप अमर में देख रहे होगे 3 स्पेलिंग है, मतलब 3 वर्ण है, 3 अल्फाबेट है, आ, मा और रा।
3 है, अमर में 3 वर्ण है, तो यहां से आप समझ सकते हो कि जो अमरदास जी थे ये 3 वर्ण है, तो तीसरे गुरु थे। ठीक है, और यहां गदना, फालतू की बातें बोलना, तो ये 2 शब्द हैं, क्यों गद रहे, 2 तो दूसरे अंगत, ऐसे आप जोड़ सकते हो। तो गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु थे। इनके मुख्यतः कार्य क्या थे? इनका मुख्य कार्य ये था कि यहां तक जो गुरु नानक देव जी और गुरु अंगद तक थे, यहां उनकी जो परंपराएं थी, उनके जो नियम होते थे सिख धर्म के, हिंदुओं की पद्धति पर आधारित थे। जन्म में नामकरण करना, ठीक है, या मृत्यु के संस्कार करना, या विवाह पद्धति हिंदुओं जैसी चल रही थी, वैदिक सनातन संस्कृति की यहां तक बात चल रही थी। लेकिन जो तीसरे गुरु हुए अमरदास जी, इनने क्या किया? इनने सिख धर्म को हिंदुओं के धर्म से अलग कर दिया। हिंदुओं के धर्म से अलग करने का इनने प्रयास चालू कर दिया। तो ऐसा प्रश्न आता है कि किसने सबसे पहले हिंदू धर्म से हटकर कुछ पद्धतियां विकसित की? तो इसमें नाम आता है गुरु अमरदास जी का। इनने एक विवाह पद्धति भी चलाई थी सिख समुदाय में विवाह करने की, उसको कहा गया था लवन। विवाह करने की पद्धति चलाई थी अमरदास जी ने, उसे क्या कहा गया था? लवन। ठीक है, ऐसे करके आप याद रख लेना कि जैसे मान के चलो यहां लिखा है वन, रामचंद्र जी वन चले गए, तो देखो अमर ही हो गया, उनका नाम अमर हो गया, ऐसे जोड़ लेना। अमरदास जी ने दी थी कौन सी पद्धति? विवाह पद्धति लवन। इनकी जो पुत्री थी, अमरदास जी की जो पुत्री थी, अमरदास जी की पुत्री का क्या नाम था? बीबी भानी। क्या नाम था? अमरदास की पुत्री का नाम था बीबी भानी। तो अब यदि ऐसा प्रश्न आता है कि किसने बीबी भानी से बातचीत की और 500 बीघा जमीन जो थी वो बीबी भानी को और कुछ गांव की जागीरदारी किसने, 500 बीघा जमीन और कुछ गांव की जागीरदारी किस मुगल बादशाह ने? क्योंकि यहाँ पूरे इस धर्म में मुगल बादशाह ही चल रहे हैं। ठीक है, आगे मुगलों से इनके युद्ध होते हैं, अंग्रेजों से सिखों के युद्ध होते हैं, बाद में कभी हम उनके बारे में आपको बताएंगे। तो बीबी भानी जो थी ये अमरदास की पुत्री थी। इनको 500 बीघा जमीन किसने दी थी? अकबर ने दी थी। अकबर स्वयं इनसे मिला था बीबी भानी से, और 500 बीघा जमीन इनको अपना गुरुद्वारा बनाने के लिए दी थी। और आगे जाके गुरुद्वारा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जिसको हम कहते हैं उसकी स्थापना हो जाना है। वो जमीन मुगल बादशाह अकबर द्वारा दी जाना है सिखों को। ठीक है, क्योंकि अकबर जो था मुगलों में वो सभी धर्मों में विश्वास करने वाला था, ऐसा आप याद रखें। ठीक है, तो इनके बारे में इतना ही पर्याप्त है। लेकिन यहां से क्या होता है? यहां से ये होता है कि इसमें सिख धर्म की परंपरा में कुछ परिवारवाद आ जाता है। परिवारवाद क्या आ जाता है कि जो चौथे गुरु आते हैं, देखो गुरु का अंग अमर है, यहां तो 3 हो गए, और फिर चौथे गुरु है यहां राम। क्या है? राम। और देखो रामदास का यदि आप पूरा नाम लेते हो तो 1 2 3 4, इसमें 4 वर्ण है। रामदास में कितने वर्ण है? 4। क्लियर है? तो यहीं से याद हो जाएगा। रामदास में 4 वर्ण है, मतलब रामदास कौन से नंबर के गुरु थे? चौथे नंबर के गुरु थे। और छात्रों ये जो गुरु रामदास थे ये बीबी भानी के पति थे। मतलब यहां से परिवारवाद चालू हो जाता है सिख धर्म में। ठीक है, तो जो गुरु रामदास थे बीबी भानी के पति थे। इन्होंने जो 500 बीघा जमीन अमृतसर तरफ की, अमृतसर वही है पंजाब में, जो अमृतसर तरफ की 500 बीघा जमीन जो बीबी भानी को अकबर ने दान में दी थी, वहीं अमृतसर नामक स्थान पर अमृतसर जलाशय की स्थापना करवाते हैं। वहां जलाशय है, आपने देखा होगा, कभी मोबाइल पे देखना। अमृतसर जलाशय की स्थापना कौन करवाते हैं? रामदास जी। अब कभी यहां से प्रश्न आता है कि अमृतसर जलाशय की स्थापना, और ये होती है 1577 में, सन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1577 में अमृतसर जलाशय की स्थापना कौन करवाते हैं? रामदास। अब ऐसे ही आप जोड़ना कि यदि आप इसको लॉजिकल नहीं कर पा रहे याद, तो देखो सबसे पहले तो यह है कि यहाँ रामचंद्र जी जैसे अमर हैं तो उन्हें अमृत पिया होगा, भाई देवता ही है वो, तो अमृत पान उन्होंने किया। तो राम से अमृतसर को आपको जोड़ना है। या फिर आप कैसे जोड़ सकते हो? या फिर आप ये जोड़ सकते हो कि जलाशय, चूंकि रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, रामचंद्र जी को क्या हुआ था? वनवास, तो जलाशय की उनको जरूरत थी। ठीक है, जलाशय पानी उनके लिए चाहिए जंगल में, तो यहां से जोड़ सकते हो कि रामचंद्र जी ने फिर वहां जलाशय की स्थापना कर दी। ठीक है, तो ऐसे आप इसको जोड़ सकते हो छात्रों। इसके बाद हम आते हैं 5वें गुरु पर। वो 5वें जो गुरु हैं उनका नाम है गुरु अर्जुन देव। यहां भी देखो अर्जुन देव में 5 शब्द हैं। गुरु को हटाओ, इनको तो सबको हटा देना आगे से। गुरु को 1 2 3 4 5 वर्ण है। यदि अर्जुन देव में 5 वर्ण है तो यहां से तय हो जाता है कि 5वें गुरु का नाम यदि आपसे पूछा जाता है तो हमें क्या कहना है? गुरु
अर्जुन देव। ठीक है, ये यहां परिवारवाद हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो थे अर्जुन देव, ये गुरु रामदास के पुत्र थे। अर्जुन देव किसके पुत्र थे? गुरु रामदास के पुत्र थे। ठीक है, ऐसा याद रखना कि अब महाभारत में तो गोविंद मतलब, ठीक है, भगवान कृष्ण के ये जो थे, कह सकते हैं ये सखा थे, लेकिन यहाँ रामदास के पुत्र थे अर्जुन देव। अर्जुन देव का क्या योगदान रहा? अब यदि आपसे पूछा जाए कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की, या अमृतसर में जो जलाशय था उस जलाशय के बीचों बीच एक मंदिर किसने बनवाया, जिसे हम स्वर्ण मंदिर या हरमिंदर साहब कहते हैं। छात्रों, अमृतसर में जो मंदिर है सिखों का, उसे हम क्या कहते हैं? हरमिंदर साहब, या उसी को क्या कहते हैं? स्वर्ण मंदिर। सोने से बना हुआ है, इसलिए हम क्या कहते हैं? स्वर्ण मंदिर कहते हैं। ठीक है, और ये किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। अब आप कैसे याद रखोगे? देखो, एक तो यहां पर अर्जुन है, अर्जुन ने एक बाण चलाया होगा, अपने आप सोने का मंदिर बन गया होगा। ठीक है, महाभारत में भाई अर्जुन को तो अपन ऐसे ही देखते हैं, जो भी चाहिए बाण चलाते थे। अर्जुन ने एक बाण चलाया होगा तो जलाशय के बीचों बीच एक सुंदर सा मंदिर बन गया होगा। कहां बन गया होगा? अमृतसर में, जिसको हम हरमिंदर साहब या स्वर्ण मंदिर कहते हैं। ठीक है, एक चीज आपको याद हो जाएगी। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो गुरु अर्जुन देव जी थे, इनने क्या किया? इनने गुरु ग्रंथ साहब या आदि ग्रंथ का संकलन किया। मतलब शुरुआत में जो गुरु नानक देव जी की रचनाएं थी वो यहां वहां फैली हुई थी। इनका संकलन मतलब उन्हीं की रचनाओं को, उन्हीं के हाथ से लिखी हुई रचनाओं को इनने इकट्ठा करना चालू किया और उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का इनने प्रयास किया और एक ग्रंथ इनने लिख दिया जिसका नाम क्या था? गुरु ग्रंथ साहब। और यही गुरु ग्रंथ साहब जो है ये सिखों का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है, जिसका संकलन किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने। ऐसे ही करना, एक बाण चलाया होगा, वो पूरी पुस्तकें उनकी लिखावट की पूरी क्या हो गई होंगी? इकट्ठी हो गई होंगी। ठीक है, इस टाइप से। एक चीज और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो खुसरो था, जहांगीर का लड़का था ये खुसरो, राजकुमार खुसरो जो था उस समय, ये इसने बगावत कर दी थी जहांगीर से बगावत कर दी थी। किसने? खुसरो ने। तो इनने, अर्जुन देव जी ने खुसरो से मुलाकात की थी, खुसरो की सहायता की थी। तो इसी अपराध के कारण, खुसरो की सहायता के अपराध के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। याद रखना। कैसे याद रखोगे? एक जगह औरंगजेब है, ठीक है, गुरु तेग बहादुर में आता है औरंगजेब और यहाँ गुरु अर्जुन देव में आता है जहांगीर। तो आप छात्रों याद कैसे करोगे? देखो, यहां लिखा है गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी? जहांगीर। देखो, अर्जुन को वैसे ही आपको पता है, अर्जुन ने बाण चलाया था, तो जो जयद्रथ था, उसका जयद्रथ का सिर कहां गिरा था? उसके पिता की गोद में। तो ऐसा याद रखना कि अर्जुन जहां चाहे वहां सिर गिरा देते थे। कैसा? अर्जुन जहां चाहे वहां सिर गिरा देते थे। तो यहां से आपको याद होगा कि गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? जहांगीर ने। किसने दी थी? जहांगीर ने। ठीक है छात्रों, अकबर का लड़का था जहांगीर। इसके बाद में हम चलते हैं, अब हम आ जाते हैं कहां? छठवें गुरु पर, और उनका नाम है गुरु हरगोविंद सिंह। अब देखो कैसे याद रखोगे? आपके हरगोविंद सिंह छठवें नंबर पे थे। आप इनको गिनो, 1 2 3 4, आदिना को भी गिन लो, 5 6। इसमें 6 वर्ण है। कितने वर्ण है? 6 वर्ण है। या फिर यहां ट्रिक में भी आप देख सकते हो, यहां से हरगोविंद ये लिखा, हर गोविंद की रायली ये लिखा गोविंद, मतलब ये छठवें नंबर पे आ रहा होगा, देख लेना आप यहां से। तो हरगोविंद कौन से नंबर के थे? छठवें नंबर के गुरु थे। इनने अकाल तख्त की स्थापना की। क्या किया इनने? अकाल तख्त की स्थापना की। यहाँ मुगलों से बढ़ते हुए विवाद को, क्योंकि यहाँ जैसे ही खुसरो की सहायता के कारण गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई, तभी से इनने सैनिकों को इकट्ठा करना चालू कर दिया। इनने अपने अनुयायियों को सैन्य शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया। क्या कर दिया? हरगोविंद सिंह ने सैन्य शिक्षा। वैसे गोविंद मतलब कृष्ण से आप इसको जोड़ना, तो कृष्ण ने वैसे ही सैन्य कृष्ण रखते थे, जो कि द्वारकाधीश थे, द्वारका के राजा थे गुजरात में। यहां से आप जोड़ सकते हो कि इनने सैन्य शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। इनने एक तख्त की स्थापना की, अकाल तख्त, मतलब एक प्रकार का ये सिंहासन होता था, उस पे ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बैठते थे और ये खुद अपने साथ में 2 तलवारों को लेकर के बैठते थे, क्योंकि मुगलों से इनका विद्रोह हो चुका था। तो
इनने अकाल तख्त की स्थापना की, सैनिक शिक्षा देना सिखों को इनने प्रारंभ करवा दिया। 2 तलवारें लेकर ये उस तख्त पर बैठते थे, एक सिंहासन को अपन तख्त मानते हैं। और इनने क्या किया, अमृतसर की किलाबंदी करवा दी, मुगलों का आक्रमण ना हो उस मंदिर पर, जो स्वर्ण मंदिर बन चुका था, उस पर गुरु अर्जुन देव के टाइम पर उस स्वर्ण मंदिर की किलाबंदी किसने करवाई, हरगोविंद सिंह। ठीक है। इसके बाद में छात्रों हम चलते हैं, जो 7वें गुरु हैं उनका नाम है गुरु हर राय। क्या नाम है, गुरु हर राय। यहां कोई लॉजिक आप जोड़ देना, जैसे भी आप जोड़ पाओ। वैसे हम तो इसको कैसे याद करे हैं, गंगा सप्तमी जो होती है, गंगा सप्तमी तो नर्मदा जी लोग जाते हैं नदियों में, गंगा जी जाते हैं, वहां स्नान करते हैं और कहते हैं, मतलब नहीं कहते हर हर महादेव, कहते भाई तुम्हारी राय हो तो चलो वहां हर हर महादेव करने, स्नान करने, दान दक्षिणा आदि करेंगे। तो 7वें गुरु थे गुरु हर राय। ठीक है। गुरु हर राय, इनका मुगलों से युद्ध हुआ गुरु हर राय का, और दारा सिकोह को इनने आशीर्वाद दिया। ये भी मुगल राजकुमार था दारा सिकोह, इसको क्या दिया, इनने आशीर्वाद दिया दारा सिकोह को। गुरु हर राय के बारे में इतनी पर्याप्त है। वही उनने हर हर गंगे करके और दारा सिकोह मिल गए तो उनको आशीर्वाद दे दिया, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। इसके बाद में 8वें गुरु हैं गुरु हरकिशन। ठीक है। यहां से आप आगे बढ़ा सकते हो। यहां कितनी से बनेगा किशन, कितनी से बनेगा किशन, यहां से आप गिनती कर लेना कितनी से बनेगा किशन। 7वें नंबर पे गुरु हरकिशन। ये गुरु हरकिशन जो रहे, अब यहाँ टाइम आ जाता है औरंगजेब का, और इनके बारे में इतनी पर्याप्त है। यहां से ही प्रश्न आता है कि औरंगजेब के समय के प्रथम जो गुरु लगभग रहे वो कौन थे, हरकिशन। हालांकि यहां से गुरु हर राय से इसकी शुरुआत हो जाना है औरंगजेब की, पर ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, कभी कोई प्रश्न आता है कि जिस ऐसे कोई गुरु का नाम बताओ जिसकी अल्पायु में ही डेथ हो गई, अल्पायु कम उम्र में जिनकी मृत्यु हो गई। छात्रों, इनको चेचक हुआ था, तो चेचक के कारण इनकी अल्पायु में मृत्यु हो गई, किसकी, हरकिशन की। ठीक है। कैसे आप याद रखोगे, कैसे याद रखना, देखो सन, सन माने क्या होता है, सूर्य। सूर्य कैसा होता है, सूर्य कैसा होता है, गोल। और चेचक, चक मतलब चका, चका कैसा होता है, गोल। सन माने सूर्य गोल और चेचक का चका गोल। तो यहां से जोड़ना कि चेचक से मृत्यु किसकी होगी, हरकिशन की। ठीक है छात्रों। इसके बाद हम आ जाते हैं 9वें नंबर के जो गुरु हैं उनका नाम है गुरु तेग बहादुर। क्या नाम है, ये तो याद ही कर लेना 9वें नंबर के भाई। प्रथम कौन से हैं, गुरु नानक देव जी। अंतिम कौन से हैं, गुरु गोविंद सिंह जी। ये दो तो आपको याद कर लेना। 9वें नंबर के कौन से, गुरु तेग बहादुर। ठीक है। यहां बहादुरी से ये हरकिशन पे 8 आ गए थे, बहादुरी से बनेगा गुरु तेग बहादुर, खुद गोविंद बन गए तो ये गोविंद सिंह जी बनेंगे कौन से नंबर पे, 10 नंबर पे। तो गुरु तेग बहादुर के बारे में क्या है, इनके बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट है। ये जो औरंगजेब था, मुगल शासक औरंगजेब, जिंदा पीर कहते थे इसको, एक निकनेम था। जो ये औरंगजेब था, इसने दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारे के पास में सिर कलम करवा दिया था गुरु तेग बहादुर का, इस्लाम धर्म स्वीकार ना करने के कारण। ध्यान रखना, इस्लाम धर्म स्वीकार ना करने के कारण औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवा दिया था। सिर कलम करवा दिया था कहां, शीशगंज गुरुद्वारा। और छात्रों, शीशगंज गुरुद्वारा जो है ये दिल्ली में, लाल किले के पास में। ठीक है। तो इसको कैसे जोड़ोगे, इसको ऐसे जोड़ना भाई, यहां लिखा है औरंगजेब में पकड़ना जेब को, क्या लिखा है, जेब। और यहां क्या लिखा है, बहादुर। क्या लिखा है, बहादुर। भाई आज के समय में जो बहादुर है उसी का जेब गर्म है, बोलो ऐसा ही है कि नहीं, ऐसा ही है। जो बहादुर है आज के समय में, वीर है, जो ताकत रखता है, जो उसी का जेब गर्म है। तो यहां से जोड़ना, गुरु तेग बहादुर का सिर कलम किसने करवाया था, औरंगजेब ने। यहां से तो प्रश्न आते ही हैं, बस इतने तो हैं इनमें इंपॉर्टेंट। ठीक है। आगे देखते हैं छात्रों, प्रथम और लास्ट के ये हमें ज्यादा पढ़ना है। प्रथम गुरु नानक देव जी और अंतिम है गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है। तो ये जो गुरु गोविंद सिंह रहे हैं, इनका कभी कभी जन्म पूछा जाता है। तो 1666 ईस्वी में इनका जन्म होता है पटना, बिहार में। पटना, बिहार में इनका जन्म होता है गुरु गोविंद सिंह जी का। और इनका योगदान क्या है, सबसे पहले तो इनने पुरुषों के नाम में सिंह और महिलाओं के नाम में कौर लगाना प्रारंभ करवा दिया। हरसिमरन कौर, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, ऐसे आप याद रख सकते हो। सिंह लगाना चालू कर दिया सिखों के नाम में, किसने, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, याद हो जाएगा। और फिर इनने 5 का
5 का या 5 कक्के चलाना, मतलब सिखों की पहचान स्पष्ट करने के लिए इनने 5 कक्के या 5 का, जैसे गोविंद, याद रखना गोविंद मतलब भगवान कृष्ण, ठीक है, का माने कर्ण, तो भी समकालीन 5 का माने कर्ण ऐसे जोड़ लेना। तो गुरु गोविंद सिंह ने 5 कक्के, वो भी 5 का क्या थे, केस रखना होगा, कंघा रखना होगा अपने पास में, कड़ा पहनना होगा, कच्छा पहनना होगा और कृपाण रखना होगी। कृपाण मतलब कहलाता है छात्रों एक छोटी तलवार, ठीक है, छुरी से बड़ी छोटी तलवार कृपाण कहलाती है, ठीक है। और इनने 1699 में बैसाखी के दिन, 1699 में बैसाखी के दिन इनने खालसा पंथ की स्थापना की। एक अलग से इनने छोटा सा धर्म और उसमें जोड़ दिया, उसका नाम था खालसा पंथ। कैसे याद रखोगे, कभी कभी यहां प्रश्न आता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो छात्रों खालसा में 3 शब्द हैं, 1 2 3, और गोविंद में भी 3 शब्द हैं, गोविंद में 3 शब्द हैं, ठीक है, और खालसा में भी 3 शब्द हैं। यहां से आप जोड़ लेना। या फिर ऐसा कि हम कह रहे हैं गुरु गोविंद सिंह, और कहीं तो हम सिंह कह नहीं रहे। तो देखो जिसके पास में सींग है, जानवरों के सींग होते हैं, और कई जानवरों की खाल निकाल ली जाती है। तो जब आप गोविंद सिंह कहोगे तो सींग जानवरों के होते हैं और खाल भी कई जानवरों की निकाली जाती है कुछ उपयोग के लिए। तो यहां से आपको याद करने में आसानी होगी कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और चूंकि ये सिंह है, कभी कभी अपन कहते हैं कि उनके नाम के आगे सिंह भी लगा देते, कभी कभी सिंह लगा देते। सिंह और सिंह एक ही बात है, ठीक है। तो यहां से जोड़ना, सिंह और कौर की शुरुआत भी नाम के पीछे लगवाने की शुरुआत इनने की, ठीक है छात्रों। फिर क्या होता है कि सिख धर्म में यदि कभी किसी बात को लेकर के विवाद हो जाता है, किसी निर्णय सिख धर्म में लेने संबंधी जो विवाद हो जाते हैं, मान्यताओं संबंधी जो विवाद होते हैं, इनको कहां सुलझाया जाता है। तो फिर इनने, गुरु गोविंद सिंह ने 5 तख्तों की स्थापना करी थी, 5 स्थानों पर 5 तख्तों की स्थापना करी थी, 5 खास गुरुद्वारों की इनने स्थापना करी थी। इनको हम कहते हैं कि इनने, अब 5 तख्तों की स्थापना किसके द्वारा करी गई, तो वो भी गोविंद सिंह के द्वारा करी गई 5 तख्तों की स्थापना। उन तख्तों के नाम क्या है, पहला अकाल तख्त, या इसको हरमिंदर साहब ही कहते हैं, और ये कौन सा है, वही स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहब, कहां, अमृतसर में, पंजाब में, ठीक है। दूसरा केसगढ़ साहिब, ये भी भटिंडा के पास वही केसगढ़ में ही है। फिर है दमदमा साहिब, ये दमदमा साहिब कहां, वही तलवंडी पाकिस्तान में है। फिर पटना साहिब, चूंकि ज्यादा समय ये खुद पटना में रहे, वहीं उनका जन्म हुआ था, तो पटना साहिब ये बिहार में है। और फिर हुजूर साहिब, हुजूर साहिब कहां है, ये नांदेड़ में है, महाराष्ट्र में। हुजूर साहिब कहां है, नांदेड़ में है। वैसे ही जो नादिया होता है वो भगवान शिव जी का की जी हुजूरी करता है, तो यहां से नांदेड़ में है हुजूर साहिब, महाराष्ट्र में, ठीक है छात्रों। ये सिखों की जो गुरुवाणी होती है, जो सुबह सुबह शाम को पाठ करते हैं, उनके गुरुद्वारों में बसती रहती है। तो ये गुरुवाणी के जनक भी थे गुरु हरगोविंद सिंह जी, ठीक है। जैसे अपन कहते हैं कि गोविंद मतलब कृष्ण, तो कृष्ण की वाणी क्या है, भगवत गीता, श्रीमद भगवत गीता। तो यहाँ इनकी भी है गुरुवाणी, ठीक है। एक चीज और है, इन्हीं के पुत्र थे, गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह। अपन पढ़ते हैं, फतेह सिंह जोर से बोला, जोरावर शेर सा बोला, ऐसे कविताएं पढ़ते हैं। तो फतेह सिंह और जोरावर सिंह जो थे, इनके लड़के थे। इनको एक मुगल फौजदार जिसका नाम था वजीर खां, इसने दीवारों में चुनवा दिया था जिंदा। इनको गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को, किसको, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को, किसने, वजीर खान ने, मुगल फौजदार वजीर खान ने। ये बनते हैं यहां से प्रश्न, किसके पुत्र थे, गोविंद सिंह जी के, ठीक है। लेकिन अच्छा हाँ, फिर बाद में इनको भी मार दिया गया, वहीं उसी स्थान पर, कहां, नांदेड़ में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इनको एक पठान गुल खान ने इनको भी मार दिया, गुरु गोविंद सिंह जी को, ठीक। इसके बाद छात्रों हम देखते हैं, ये आप अपना लॉजिक लगा के याद कर लेना। इसके बाद हम देखते हैं उनके जो पवित्र ग्रंथ का नाम है, उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहब। और गुरु ग्रंथ साहब में ये यहां से प्रश्न आता ही है कि किसकी शिक्षाओं को शामिल किया गया, तो कबीरदास जी, रैदास जी और संत नामदेव जी, इनकी शिक्षाओं को शामिल किया गया। और ये जो गुरु ग्रंथ साहब है, इसमें मुख्यतः क्या है, कविताएं, ठीक है छात्रों। सिख धर्म के फिर हमको सिद्धांतों के बारे में जानना चाहेंगे। आपको बताते हैं कि ये सिख धर्म के सिद्धांत क्या थे, सिख धर्म की क्या मान्यताएं हैं, किसको पूजते हैं किसको नहीं। तो ये जाति प्रथा को नहीं मानते, उनमें सभी सिख एक समान है।
बाह्य आडंबरों का खंडन किया गया होगा, बिल्कुल बाह्य आडंबरों को नहीं मानते, वो पूजा पाठ को ज्यादा नहीं मानते वो, ठीक है, मूर्ति पूजा को वो नहीं मानते, ठीक है, मृत्यु संस्कार, जन्म संस्कार या पुनर्जन्म ऐसी चीजों को वह नहीं मानते, जाति प्रथा, बाह्य आडंबर, ठीक है। इनने मुख्यतः धर्मगुरुओं का विरोध किया है। धर्मगुरु मतलब हिंदू और मुस्लिम जो धर्मगुरु होते हैं उनका विरोध किया है, उनके ये पक्षधर नहीं थे। इसमें 4 संस्कार होते हैं सिख धर्म में, जैसे अपने हिंदू धर्म में 16 संस्कारों को अपनाया गया है, तो सिख धर्म में 4 संस्कार होते हैं, या संस्कार या समारोह उनको हम कहते हैं, ठीक है। इसमें तीन कर्तव्य बताए गए हैं, सिखों के 3 कर्तव्य बताए गए हैं। मुख्यतः ये निर्गुण भक्ति को मानते हैं। सगुण मतलब होता है साकार, जिसका कोई ऐसे देवताओं को मानना जिनका कोई आकार होता है, रामचंद्र जी, कृष्ण जी जैसे हिंदू लोग मानते हैं, वो कहलाती है सगुण भक्ति। और जिस ईश्वर का कोई आकार नहीं होता उसको हम कहते हैं निर्गुण या निराकार। तो ये निराकार को मानते हैं, मतलब निर्गुण भक्ति को इन्हें स्वीकार किया है, ठीक है छात्रों। 5 दोष इनको याद करना ही आप, क्योंकि सभी धर्मों में आते हैं। अष्टांगिक मार्ग कहाँ बताया गया, पंच महाव्रत कहाँ बताया गया, ऐसे। तो 3 कर्तव्य, 5 इसमें 5 दोषों को भी इसमें, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस टाइप के ऐसे 5 दोषों को भी इसमें अपनाया गया है, ठीक है। इनका जो मत है, कभी कभी ये पूछा जाता है, सिख धर्म का जो मत है, इसका मत है एक ओंकार, मतलब एक ईश्वर, बहुत सी ईश्वर नहीं है। इनका क्या मत है, एक ईश्वर। और देखो यहां आपको याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह जी के बाद में कोई भी गुरु नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? ये गुरु गोविंद सिंह जी का ही कहना था कि अब उनका जो ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब, यही गुरु रहेगा। ये गुरु का पद फिर किसी को नहीं मिला, इसीलिए 10 गुरु हुए ना, और आगे और गुरु होते। गुरु गोविंद सिंह का मानना क्या था? गुरु गोविंद सिंह का मानना था छात्रों कि हमारे बाद अब कोई गुरु नहीं होगा। इसमें गुरु ग्रंथ साहब जो उनके नानक देव जी के जो साहित्य था, इसका संकलन जो अर्जुन सिंह जी ने किया था, उनका संकलन ही गुरु ग्रंथ साहब कहलाया, और यही सबका गुरु होगा। इसी के अनुसार आपको आगे धर्म को बढ़ाना होगा। ये किसका मत था? गुरु गोविंद सिंह जी का, ठीक है। यहां से तो इनका मत क्या था कि एक ओंकार, मतलब एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं ये, ठीक है। फिर हमें क्या पढ़ना होता है इसमें, हालांकि हम उतना तो आपको नहीं बता रहे, फिर कभी हम इनके युद्धों के बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद में क्या होता है, एक नाम और आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम होता है बंदा बहादुर। और ये जो बंदा बहादुर होता है, ये गुरु गोविंद सिंह जी का शिष्य होता है, गुरु गोविंद सिंह जी का शिष्य होता है। और गुरु गोविंद सिंह जी इसको पहले ही से शिक्षा दे चुके होते हैं, साम्राज्य विस्तार करने की, अपना राज्य बढ़ाने की, सैनिक शक्ति सुदृढ़ करने की। तो ये जो बंदा बहादुर होता है, ये सिख साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। मतलब अब वो राजनीति की तरफ बढ़ते हैं, साम्राज्य को बढ़ाने की तरफ बढ़ते हैं सिख समुदाय के लोग। तो प्रथम इनका जो संस्थापक होता है, या जो राजनीतिक व्यक्ति होता है पहला, उसका नाम है छात्रों बंदा बहादुर। गुरु गोविंद सिंह जी का ये शिष्य है या सहायक है, ठीक है, या अनुयायी है, कुछ भी आप कह सकते हो। हालांकि बाद में मुगल बादशाह फारूक सियर जो है वो इनको बंदा बहादुर को मरवा देता है, ठीक है, इस टाइप से। फिर हमने यहाँ आपको इसके बाद में जो इनके राजा रणजीत सिंह के बारे में भी हमें पढ़ना है। पंजाब के राजा रणजीत सिंह, कई विदेशी आक्रांताओं के राजा रणजीत सिंह के राज्य पर भी हुए हैं। और अंतिम जो राजा हुए हैं उनका नाम है राजा दलीप सिंह। इनके बाद में लगभग ये जो पंजाब सिख साम्राज्य, इसका लगभग अंत हो जाता है राजा दलीप सिंह के बाद में, ये अंतिम थे, ठीक है। और इनके जो मिसल हैं, ये 12 एक प्रकार के समुदाय हैं सिखों के, इनको भी पढ़ना होता है। तो मिसल की संख्या यदि कभी आपसे पूछी जाती है तो उनकी संख्या छात्रों कितनी आती है? 12 आती है। फिर यहाँ जैन धर्म, इसका सिख धर्म का प्रचार क्षेत्र हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि किन देशों में मुख्यतः ये सिख धर्म फैला हुआ है, सिख धर्म के अनुयायी किन किन देशों में रह रहे हैं। तो भारत में तो है, ये अपन को पता होगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास। फिर कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन। भारत के अलावा कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन में भी सिख समुदाय के लोग फैले हुए हैं, ठीक है छात्रों। हमने अपने तरीके से जल्दी जल्दी में बताने का प्रयास किया, इस पर इतना ही संभव है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो कर ही दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।